ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आरती में उपयोग होने वाले सामग्री का महत्व क्या है। आरती के दौरान न केवल कलश का प्रयोग करते हैं बल्कि उसमें कई प्रकार की सामग्रियां भी डाली जाती है। इन सभी के पीछे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक आधार है। क्योंकि जब हम कलश का इस्तेमाल करते हैं तो कलश एक खास आकार का बना होता है। इसके अंदर का स्थान बिल्कुल खाली होता है। कहते हैं कि इस खाली स्थान में शिव बसते हैं। यदि आप आरती के समय कलश का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप शिव से एकाकार हो रहे हैं। किंवदंती है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने अमृत कलश धारण किया था, इसलिए कलश में सभी देवताओं का वास माना जाता है। फिर है जल। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। फिर है सोना। ऐसी मान्यता है कि सोना अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। सोने को शुद्ध कहा जाता है। यही वजह है कि इसे भक्तों को भगवान से जोड़ने का माध्यम माना जाता है। फिर है नारियल। आरती के समय हम कलश पर नारियल रखते हैं। नारियल की शिखाओं में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। हम जब आरती गाते हैं तो नारियल की शिखाओं में मौजूद ऊर्जा तरंगों के माध्यम से कलश के जल में पहुंचती है। यह तरंगे काफी सूक्ष्म होती है। फिर है तांबे का सिक्का या तांबे का पैसा। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। कलश में पैसा डालने का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप में सात्विक गुणों का समावेश हो रहा है। फिर है सप्त नदियों का जल। गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा नदी का जल पूजा की कलश में डाला जाता है। आजकल तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कहाँ से इकट्ठा करेंगे सारे नदियों का जल, तो लोग एक ही जल डाल के ऐसा हम मान लेते हैं कि सातों नदियों का जल है। सप्त नदियों के जल में सकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और उसे वातावरण में प्रवाहित करने की क्षमता होती है। क्योंकि ज्यादातर योगी मुनि ने ईश्वर से एकाकार करने के लिए इन्हीं नदियों के किनारे तपस्या की थी। फिर है सुपारी और पान। यदि हम जल में सुपारी डालते हैं तो इसमें उत्पन्न तरंगों या इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं हमारे रजोगुण को समाप्त कर देती है और हमारे भीतर देवता के अच्छे गुणों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देती है। पान के बेल को नागबेल कहते हैं। नागबेल को भूलोक और ब्रह्मलोक को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। इसमें भूमि तरंगों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है। साथ ही इसे सात्विक भी कहा गया है। देवता की मूर्ति से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा पान के टंडल द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर है तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अन्य वनस्पतियों की तुलना में तुलसी में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये है उसके अंदर सामग्री का महत्व जो हम आरती में इस्तेमाल करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।